हेलो दोस्तों, तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ झारखंड के महान क्रांतिकारी के बारे में। तो पहला जो हम लोगों ने देखा था बिरसा मुंडा के बारे में, उसके सीरीज में ये दूसरा क्रम है। आज है जतरा भगत। जतरा भगत आप लोग नाम सुने होंगे, उसी के बारे में आज मैं डिटेल से विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं समय को न गंवाते हुए। जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावा टोली में सितंबर महीने में 1888 को हुआ। जतरा का जन्म एक साधारण उरांव परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम कोहड़ा उरांव तथा माता का नाम लिवरी था। जतरा भगत की पत्नी का नाम बंधनी तथा उनके 4 पुत्र हुए, बुधु, बंधु, सुधु और देसा, और 2 बेटी भी हुई, बिरसो और बुधनी। जतरा भगत बचपन से ही अपने सहपाठियों से स्वभाव में अलग था। वह अपने गांव से चिंगरी से कुछ किलोमीटर दूर हिंसराग गांव के एक भंगा भगत के यहाँ ओझा मती सीखने जाता था। जतरा भगत ने अप्रैल 1914 में आंदोलन प्रारंभ किया। उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या न करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, भूत प्रेत को न मानने, गौ सेवा करने, सभी से प्रेम करने, अंग्रेज़ों का आदेश न मानने तथा खेतों में गुरुवार को हर चलाना बंद करने का आदेश देना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ उरांवों ने उनके उपदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सामान्य भोजन वन पशुओं का मांस, धर्मेश को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि, देवों के लिए तापन मतलब होता है चावल से बनी हंडिया ढालना, और मनुष्य तथा पशु के रोगों को दूर करने के लिए टोना टोटकी आवश्यक है। तो हम इसे कैसे त्याग सकते हैं? लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे समझा और उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। जतरा भगत का प्रवचन सुनने के लिए दूर दराज से उरांव जनजाति के लोग बड़ी संख्या में आने लगे। उरांव जनजाति को भड़काने के आरोप में 1916 ईस्वी में 7 अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और 1918 ईस्वी में वे रिहा हुए। लेकिन उन्हें इसी शर्त पर छोड़ा गया कि वे अपने नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जेल में घोर यातना के कारण 2 माह के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन रांची में हुआ था। तब गांधी जी से ताना भक्तों को मिलवाया गया था। गांधी जी उनके अहिंसक आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए थे और वे इन्हें सबसे प्रिय अनुयायी कहा था। ताना भगत एक ईश्वर को मानते हैं। वे मदिरा पान तथा मांस सेवन से परहेज करते हैं। ये ईमानदार और स्वदेशी भावना से प्रेरित होते हैं। अहिंसक तो इतने होते हैं कि वे लोग लाल वस्तु का भी त्याग कर दिए हैं, क्योंकि लाल रंग खून का प्रतीक है। ताना भगत तन के काले लेकिन मन के उजले होते हैं। पवित्रता और सफाई पर विशेष ध्यान होता है। इनके आंगन में तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। ये खादी वस्त्र धारण करते हैं। जमात में जाने पर तिरंगा और घंटी अवश्य रखते हैं। गांधी टोपी भी इनके परिधान में शामिल है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये ताना भगत के लोग किस तरह से रहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। ये सारी जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारा चीज़ मैंने इसमें जोड़ दिया हूँ। उसके बावजूद भी कोई कमी है तो मैं फिर से इसका एक दोबारा वीडियो लाऊंगा, 1 लाइनर वाला, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।